गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की आज थर्ड क्लास है। 2 क्लास पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है। तो हम लोग वहाँ तक पढ़े थे कि चट्टानों का विघटन भौतिक और रासायनिक कारणों से होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे परिवहन तथा विक्षेपण। क्या पढ़ेंगे? परिवहन तथा विक्षेपण। परिवहन एवं विक्षेपण। ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन, ठीक है। ये है तो सॉइल जो होती हैं उसका जो परिवहन होता है वह कुछ एजेंटों के द्वारा होता है, यानी कि स्थानांतरण जो होता है, स्थानांतरण निम्न घटकों के कारण होता है। पहला घटक ये है जल, ठीक है। दूसरा है गुरुत्व बल। तीसरा है वायु। ग्रेविटी, वाटर। चौथा है ग्लेशियर। ठीक है। ये 4 जो है ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन के घटक होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, जल क्या करता है कि जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी जब पृथ्वी पे आता है तो उसके साथ जितनी भी सॉइलें होती हैं उससे बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं, है ना। तो इसके कारण जो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। दूसरा है गुरुत्व बल, ठीक है। गुरुत्व बल का मतलब ये हो गया कि पृथ्वी एक खुद अपने आप में एक बल है ना। तो जिसके कारण क्या होता है कि सॉइल ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा जो सॉइल है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो उसको बोलते हैं गुरुत्व बल, है ना। तीसरा है वायु। हवा जब चलती है तो हवा के साथ जो वायु उड़कर दूसरे स्थान तक जाती है ना, तो वो होती है एयर। ये एयर एजेंट काम करता है। फिर एक ग्लेशियर मतलब कि जो बर्फ़ होती हैं वो जब पिघलती हैं, पिघलकर जब एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं तो उसके साथ में सॉइल चिपक कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। तो इस कारण ऐसे ही क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन होता है। समझ में आई बात। अब हम पढ़ेंगे मृदा का भूगर्भीय वर्गीकरण। इसके बाद है मृदा का भूगर्भीय वर्गीकरण। मृदा का भूगर्भीय वर्गीकरण। classification of
या जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल। ठीक है, ये जो है मृदा का भूगर्भीय वर्गीकरण है। ये जो होता है निम्न दो समूहों में बांटा गया है। भूगर्भीय वर्गीकरण को भूगर्भीय वर्गीकरण को निम्न दो भागों में, निम्न दो समूहों में बांटा गया है। ठीक है, पहला समूह ये है, अवशिष्ट मृदा। अवशिष्ट मृदा, रेजिडुअल सॉयल। ठीक है, दूसरा है स्थानांतरित मृदा, ट्रांसपोर्ट सॉयल। ठीक है, इतना समझ में आई बात। अवशिष्ट मृदा कहते हैं, किसे कहते हैं? जैसे जब चट्टानें टूटती हैं तो चट्टानों से जो सॉयल निर्माण होता है तो वे सॉयल उसी चट्टान पर ही रह जाती हैं। यानी कि जब चट्टानों का अपक्षय होता है तो अपक्षय होकर वह चट्टान सॉयल में कन्वर्ट होती हैं, तो वे सॉयल अगर उसी सॉयल जो है उसी चट्टाने पर जम जाती हैं तो उस सॉयल को हम कहते हैं अवशिष्ट मृदा। उसको क्या कहेंगे? अवशिष्ट मृदा। समझ में आई बात। दूसरा स्थानांतरित मृदा, यानी कि जब चट्टानें टूटती हैं तो टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर स्थानांतरित हो जाती हैं मृदा, यानी दूसरे स्थान तक चली जाती है मृदा, तो उस मृदा को हम कहते हैं स्थानांतरित मृदा। समझ में आई बात? ठीक है, अब बात करेंगे हम इंजीनियरिंग आधार पर मृदा का वर्गीकरण। अब है इंजीनियरिंग के आधार पर इंजीनियरिंग के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉयल on based on the base इंजीनियरिंग। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इसके आधार पे जो सॉयल हैं 3 प्रकार की होती हैं, यानी इसके आधार पर मृदा को निम्न समूहों में
समूहों में निम्न समूहों में बांटा गया है। पहला इसका ये समूह है ससंजन मृदा, कोहेशन सॉयल। ठीक है। दूसरा है ससंजन हीन मृदा, अधेशन सॉयल। ठीक है। तीसरा है कोलाइड्स मृदा, कोलाइड्स सॉयल। ठीक है। ये 3 प्रकार की मृदा होती हैं। ठीक है। ये जो होती हैं, पहली बात ससंजनहीन का मतलब ये होता है कि मृदा के वे कण जो अपने आकर्षण बल के कारण एक दूसरे से चिपके होते हैं, उसको हम कहते हैं ससंजन मृदा। उससे कहते हैं ससंजन मृदा। आई बात समझ में? जैसे हो गई चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी जो होती हैं वो ससंजनहीन का उदाहरण है ना। दूसरा है ससंजनहीन मृदा, है ना। ये ससंजन मृदा चिकनी मिट्टी का उदाहरण है। ससंजनहीन जैसे रेत हो गई, है ना, रेत हो गई या बालू, है ना। ये जो होती है ससंजनहीन मृदा होती है ना। यानी कि मृदा के वे कण जो एक दूसरे से दूर रहते हैं, है ना, जो एक दूसरे से दूर रहते हैं, यानी कि उसके कण जो हैं दूर रहते हैं, है ना। आकर्षण बल के कारण वो एक दूसरे से चिपके नहीं होते हैं, तो उसको कहते हैं हम ससंजनहीन मृदा। समझ में आई बात? कोलाइड मृदा यानी कि ऐसी मृदा जो जल के साथ कोलाइड कर जाए, एकदम घुल जाए, है ना। उसके कण एकदम महीन कण, यानी कि ये कण ऐसे होते हैं, बहुत महीन होते हैं, जो कोलाइड कर देते हैं, है ना, यानी कि उसके साथ घुल जाते हैं, तो उसको कहते हैं कोलाइड, है ना। जैसे कचड़े टाइप की जो मिट्टियाँ होती हैं, है ना, उसके कण, है ना, तो वो होती है कोलाइड मृदा। समझ में आई बात? अब बात करेंगे हम मृदा का संरचना, मृदा की संरचना। मृदा की संरचना मृदा की संरचना, सॉइल स्ट्रक्चर। ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर, मृदा पिंड में मृदा कण, जल और वायु की व्यवस्था तथा इन अवयवों पर लगने वाले आणविक बल के कारण एक दूसरे से ये बंधे रहते हैं, तो उसी को हम कहते हैं मृदा की संरचना। मतलब कि मृदा कण, जल और वायु, ये जो होते हैं, ये तीनों से क्या बनता है? मृदा संरचना बनता है। मृदा संरचना बनता है। समझ में आई बात? यानी कि इन अवयवों पर कार्य कर रहे बलों से उत्पन्न
आणविक आकर्षण, यानी कि इन तीनों में से एक आणविक आकर्षण होता है, उसी कारण ये बंधे होते हैं और उसी को हम कहते हैं मृदा संरचना। समझ में आई बात? मृदा संरचना के प्रकार, मृदा संरचना के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉयल स्ट्रक्चर। ठीक है, मृदा संरचना के 3 प्रकार होते हैं। मृदा संरचना निम्न 3 प्रकार की होती है। पहला देखिए, एकल कणीय संरचना। ठीक है, दूसरा है मधुमक्खी छत्ता, मधुमक्खी छत्ता संरचना। इसको सिंगल ग्रेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये हनी कैप स्ट्रक्चर है। तीसरा है गुच्छेदार संरचना। ठीक है, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 3 प्रकार की मृदा संरचना होती है ना। पहले बात करेंगे एकल कणीय संरचना। एकल कणीय संरचना उससे कहते हैं जिसमें मृदा के कण एक समान होते हैं, मतलब कि एक समान ऐसे होते हैं। देखिए, ये जो है एकल कणीय संरचना है। इसके जो कण हैं एक समान है ना। ये जो है एकल कणीय संरचना है, इसे कहेंगे एकल कणीय संरचना। ठीक है, दूसरा है मधुमक्खी छत्ता जैसे, मतलब कि ऐसी संरचना मृदा की ऐसी संरचना जो मधुमक्खी के छत्ते नुमा होती है। जैसे देख लीजिए, इस टाइप की संरचना होती है, ऐसे होती है। ठीक है, इस टाइप की संरचना होती है मधुमक्खी के छत्ते जैसे। ठीक है, तो ऐसी संरचना होती है जो ठीक है, ये मधुमक्खी छत्ते जैसे होती है संरचना। ठीक है, तीसरा है समुद्र के किनारे देखे होंगे कि कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो समुद्र के किनारे जो मिट्टियाँ होती हैं उस पर चल देते हैं तो वहाँ की मिट्टियाँ उभरी हुई जाती हैं, मतलब ऐसी इस टाइप की हो जाती हैं, ऐसे गुच्छेदार। इसको उर्ड़ी संरचना कहते हैं, है ना। इसको उर्ड़ी संरचना कहते हैं, है ना। छल्ले की नुमा उर्ड़ी संरचना कहते हैं, ऐसी संरचना होती है ना।
तो ये संरचना होती है उरोड़ी या गुच्छेदार संरचना। ठीक है, समझ में आई बात? तो ये 3 प्रकार की मृदा संरचना होती हैं, है ना? समझ में आई बात? अब ये लेसन समाप्त हो गया। ठीक है, अगला लेसन कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।